सबसे पहली पावर है फाइनेंशियल, आर्थिक। आज हम अर्थ के युग में हैं, पैसे की पावर सभी लोग जानते हैं। और जब हम फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, और होंगे क्यों? क्योंकि हम ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल में है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो आएगा उसके लिए टेक्नोलॉजी काम करेगी। हम इंटरनेट के बिजनेस में हैं, हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सिंगल लॉगिन के अंदर हर एक चीज वहां पर उपलब्ध होगी। तो ये चीजें पूरी दुनिया के अंदर वायरल होगी। और बीइंग ए फाउंडर मेंबर और बीइंग ए रीसेलर इन कमिंग टाइम, हर एक व्यक्ति यहाँ पर फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने वाला है। और जब हम फाइनेंशियली मजबूत होते हैं तो एक चीज और घटित होती है हमारे साथ। हम मेंटली और मजबूत हो जाते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत हो जाते हैं। हमारा बैंक बैलेंस बेहतर होता है तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है। हमारा बैंक बैलेंस खाली होता है, पॉकेट खाली होती है, तो हमारा एटीट्यूड बहुत अलग होता है। ये सभी लोग जानते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम फाइनेंशियली मजबूत होते हैं तो हम मेंटली मजबूत होते हैं। और ये ऑन पैसिव है माय डियर फ्रेंड्स, यहां मोरली भी मजबूत हो रहे हैं और सोशली भी मजबूत होंगे। यानी कि ऑन पैसिव की मोरल वैल्यूज के साथ, नैतिक शिक्षा के साथ, जो ऑन पैसिव आज हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। एस सर बता रहे हैं कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना है। एक एक फाउंडर मेंबर को आप उनकी शेयरिंग में सुनते होंगे, वो समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो समाज के लिए बेहतर दिशा प्रदान करना चाहते हैं। दोस्तों, हम नैतिक तौर पर आज मजबूत हो रहे हैं। और जब हम नैतिक तौर पर मजबूत होकर समाज के लिए काम करेंगे, समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे, एक नए समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो डेफिनेटली हम सामाजिक तौर पर भी मजबूत होने जा रहे हैं। राइट। तो ऑन पैसिव इसलिए भी पूरी दुनिया को अटैक करने जा रहा है दोस्तों, बिकॉज इट्स रिमूव आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट, अड़चन, जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो क्या है? एक वी आर कॉमन मैन ना, हम आम आदमी हैं। हम खास आदमी होते तो शायद हम यहाँ ना हो बैठे होते। वी आर कॉमन मैन। और एक आम आदमी के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी जो अड़चन आती है, वो आती है भैया मनी राम। राइट। अगर कोई परेशानी आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो उसमें एक आम आदमी को यही देखना पड़ता है, भैया कितना पैसा लगना है, कहाँ कहाँ से अरेंज करना है। कोई खुशी आती है, शादी ब्याह का माहौल होता है, तो उसे फिर यही सोचना पड़ता है कितना पैसा लगेगा और कहाँ कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी के 40-50 साल तक केवल और केवल इसी संघर्ष में गुजार देता है कि उसे जुगाड़ करना है। बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए जुगाड़ करना है, अपने लिए मकान बनाने के लिए जुगाड़ करना। यानी कि जुगाड़ 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 की पूरी जिंदगी एक आम आदमी गुजारता चला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इसलिए अटैक करने जा रहा है क्योंकि ऑन पैसिव हम सभी लोगों की जिंदगियों से जो आर्थिक रूपी समस्या थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से रिमूव करने जा रहा है। और ये बात जब आपके अड़ोसियों और पड़ोसियों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके उन रिश्तेदारों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके उन दोस्तों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके समाज को पता लगेगी, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपकी तरफ दौड़ लगाने वाली है कि यार आपने ऐसा क्या किया कि आज आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे, हमने किया ऑन पैसिव, हमने अपनाया ऑन पैसिव। और ये पूरी दुनिया को डेफिनेटली अटैक करने जा रहा है। राइट। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, क्या पूरी दुनिया या आप या आपके सराउंडिंग के लोग या आपके नजदीकी लोग अपने सेगमेंट को चेंज करना चाहेंगे क्या? इस स्लाइड को हम कोट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बेस्ट सेलर हुए, बेस्ट सेलिंग बुक रही है इनकी, बिजनेस स्कूल। उसमें ये उन्होंने 4 क्वाड्रेंट की बात की। रिच डैड पुअर डैड के अंदर भी इस क्वाड्रेंट के ऊपर बात की गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गंभीरता और गहराई के साथ समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने बताया पूरी दुनिया में 95% लोग
लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं और 5% लोग राइट क्वाड्रेंट में काम करते हैं। 4 क्वाड्रेंट को उन्होंने डिफाइन किया, ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। और उन्होंने कहा कि 95% लोग जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं वो एक्टिव इनकम जोन में काम करते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें या बात करें तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में, यानी कि हम अपने समय को बेचने वाले तरीके में काम करते हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो, चाहे हम प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चाहे हमारी कोई छोटी मोटी दुकानदारी है, हम सभी के सभी लोग टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। बिकॉज जे पॉल गेटी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं हॉलैंड से, उन्होंने एक बात बोली थी कि टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ही धन है। आज जिसके पास जितना काम करने का समय है वो उसी के अनुसार से पैसा बनाता है। एक जॉब वाला 8 घंटे काम करता है, उसे 8 घंटे का पैसा मिलता है। वो 2 घंटे ओवर टाइम करेगा तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। एक दुकानदार 10-12 घंटे जो दुकान खोलता है उसको उसका उतनी अर्निंग होती है। लेकिन हम 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते, तो ज्यादा पैसा कैसे बनाए जब वो कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आ जाते हैं राइट क्वाड्रेंट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। राइट क्वाड्रेंट में जो 5% लोग होते हैं वो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल एक बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम के अंदर। समय को गुणात्मक रूप से बढ़ाना, और समय को गुणात्मक रूप से जब बढ़ाया जाता है तो यानी कि वर्किंग हावर्स बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो इनकम भी बढ़ जाती है। और ये होते हैं बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इसलिए भी अट्रैक्ट करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी दुनिया को ऑन पैसिव एक आसान तरीके से वो समाधान देने जा रहा है जिसकी वजह से लोग 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट से जंप लगा सकते हैं राइट क्वाड्रेंट में बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस के जरिए। और ये बात पूरी दुनिया को डेफिनेटली समझ में आने जा रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाना चाहता है और इसी दिशा में ऑन पैसिव काम कर रहा है और ये पूरी दुनिया को अटैक करने वाला है।